हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोम मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार में पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। और ये जो है केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम कोशिश करेंगे आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने की। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से 5 में 5 पक्का होने वाला है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, यानी कि उपचयन और अपचयन क्या है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। अगर वैसे आप समझ गए तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा उपचयन और अपचयन क्या है। तो इसको समझिए। मान लीजिए उदाहरण से समझाते हैं कि कोई एक लड़का है जिसका नाम है ए और इसी का एक दोस्त है जिसका नाम है बी। एक लड़का है जिसका नाम है ए और उसी का एक दोस्त है जिसका नाम है बी। मान लीजिए इसके पास जो है बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसके बी के पास जो है ऑक्सीजन को मान लीजिए तो बोरी है। ऑक्सीजन का क्या बोरी है, मतलब इसके पास जो है बहुत सारा ऑक्सीजन है, बी के पास जो है बहुत सारा ऑक्सीजन है। तो ए क्या करता है कि भाई तुम जो हमको क्या करो ऑक्सीजन दे दो, तुम क्या करो ऑक्सीजन हमको दे दो। दोस्त जो है ले नहीं चलता है। तो ये जो है अपना दोस्त इस कहता है तुम्हारे पास ऑक्सीजन बहुत है, ऐसा करो तुम हमको ऑक्सीजन दे दो। तो ये क्या करता है, ये दोस्त है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है ग्रहण कर लिया। ग्रहण का मतलब होता है लेना। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ये क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं उपचय। यहीं से आपका जो है पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं उपचय, और जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, त्याग करने का मतलब देना। ये जैसे क्या कि ऑक्सीजन को बी को त्याग कर दिया, जो ऑक्सीजन को त्याग करता है उसको बोलते हैं अपचय। इसी को जो है आपको सिर्फ याद रखना है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा उपचय, ऑक्सीजन को जो त्याग करेगा उसे अपचय, जो ऑक्सीजन को देगा वो हो जाएगा अपचय, जो ऑक्सीजन को लेगा वो हो जाएगा उपचय। ऑक्सीजन को जो लेगा उपचय, ऑक्सीजन को जो देगा वो हो जाएगा अपचय। इसने दिया तो ये हो गया अपचयन और ये हो गया उपचयन। अब इसको जो है समझते हैं हम लोग, इसको लिखना है किस तरह से। देखिए ऑक्सीकरण या इसे बोलते हैं उपचयन या अंग्रेजी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ Fe का मतलब होता है लोहा और ये हो गया ऑक्सीजन। तो लोहा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनता है Fe2O3। इसको हेमाटाइट भी कहते हैं, हेमाटाइट भी कहते हैं। ये जो है लोहा का एक अयस्क है। देखिए आपने जाना होगा कि लोहा को जो है हम वायु के संपर्क में लाते हैं, लोहा को जो है वायु के संपर्क में लाते हैं तो इसके ऊपर जो है एक जैसे हो गया मान लीजिए कोई लोहा का वस्तु है, जब वायु के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि वायु में जो है बहुत सारा गैस है। अब वायु में जो है नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। आपने पढ़ा होगा पहले से कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21% और CO2 होता है 0.03%। तो वायु में जो ऑक्सीजन भी है, तो ये लोहा जो लोहा एक हो गया धातु और ये हो गया ऑक्सीजन। तो धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बनाता है धात्विक ऑक्साइड, यानी इसके ऊपर जो है लोहा के ऊपर एक लाल भूरे रंग का जो है परत बैठ जाता है और इसी परत को हम लोग बोलते हैं जंग। जंग लिखा जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या उसको जंग लगे, लोहा के ऊपर क्या लगे जंग लगे। जैसे हम लोग साइकिल जब बाहर में छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा समय तक, तो जो वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक जंग बैठता है, तो उसी को क्या बोलते हैं जंग। तो अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। इसमें ऑक्सीजन का क्या योग, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा यहाँ पर देखिए हो गया हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा जल बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा योग है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग है, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा समझते हैं अपचयन, यहाँ जिसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का क्या करे त्याग करे, कोई पदार्थ ऑक्सीजन का क्या करे त्याग करे, त्याग करना, इसी को क्या बोलते हैं अपचयन। यानी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे क्या कहते हैं अपचयन करते हैं। वही हमें यहाँ पर लिखा है ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। अब हाइड्रोजन को ग्रहण करना इसका मतलब क्या हो सकता है, हमने यहाँ पर उदाहरण में आपको बताया है, यहाँ पर CO इसका मतलब इसको क्या पढ़ना है, हमने आपको बताया कि ये धातु और ये ऑक्सीजन, धातु जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, इसको पढ़ना है कॉपर ऑक्साइड। ये हो गया हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड को जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ जो है मिलाया जाता है, क्या हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन के यहाँ पर योग हो रहा है। देखिए इसके पास ऑक्सीजन था, अभी कारक इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन क्या हो गया गायब हो गया।
ऑक्सीजन क्या होता है, गैप हो गया कि अपना जो ऑक्सीजन था क्या किया, त्याग कर दिया, अपना ऑक्सीजन को क्या किया, त्याग कर दिया। तो जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहां पर ये समझ सकते हैं Zn इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, अब ये हो गया कार्बन, इसके पास यहां पर ऑक्सीजन था लेकिन ये क्या किया, अपना ऑक्सीजन को क्या किया, त्याग दिया। ये ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन को क्या किया, त्याग दिया। जो ऑक्सीजन को त्याग करता है उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण देखिए, हमने यहां पर आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रहण होता है, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन का त्याग नहीं, हाइड्रोजन को ग्रहण भी करता है कोई पदार्थ तो उसको भी बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को क्या किया, ग्रहण किया, यहां पर भले ऑक्सीजन का त्याग नहीं किया लेकिन हाइड्रोजन को क्या किया, ग्रहण किया। जो ऑक्सीजन का त्याग करते हैं जो हाइड्रोजन को क्या करे, ग्रहण करे, तो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। आपको सिंपल से याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसको बोलना है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो उसको बोलना है अपचयन। और यहां पर जो है पूरा बढ़िया से क्लियर होने वाला है। जैसे देखिए इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहां पर जो है जिंक के साथ जो है उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है, यानी कि उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये हो गया उपचयन, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछा भी गया है कि हम जो है जिंक का क्या हुआ, उपचयन हुआ अपचयन हुआ। देखिए जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया होता है तो जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया, तो जिसके पास ऑक्सीजन जुड़ता है यानी जिंक में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया, जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको बोलते हैं उपचयन। यानी हमारे पास जिंक का क्या हुआ, यहां पर उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। अब पूछेगा कॉपर के साथ क्या होगा, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर के से ऑक्सीजन क्या होता है, गायब हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है यानी अपना ऑक्सीजन को क्या किया, त्याग दे दिया जिंक को, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको बोलते हैं अपचयन। यहां पर कॉपर का क्या होता है, अपचयन। उम्मीद करते हैं आपको उपचयन और अपचयन का जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है साइंस से रिलेटेड जितना भी वीडियो क्वेश्चन बनता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अदर जितना भी सब्जेक्ट है सभी का यहाँ पर हम लोग एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़ रहिए ताकि जितना भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।